दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथाचार्य अम्बेडकरवादी। ये एक पोस्ट है और ये पोस्ट इस मामले में है कि एक मुस्लिम जज हैं, इन्होंने महिला हैं, ये इन्होंने जो है 14 गौरक्षकों को सज़ा आजीवन कारावास का दे दिया। तो उसी पे ये पोस्ट है। इसका लेख है, इस मुल्ली के पास 10 दिन, कौन बोला देखें। अभी वीडियो दिखाएंगे हम। 14 गौरक्षकों को सज़ा देने वाली मुस्लिम जज को लोया वाली धमकी। लोया वाली कहानी आप जानते हैं। लोया जज थे जो कि मतलब रहस्यमय उनकी मौत हो गई, और कैसे मौत हुई ये अभी तक पता नहीं चला। तो वही धमकी इनको भी शायद दी गई है। तेरे पास सिर्फ 10 दिन। देखें, ये पोस्ट है। अब इस पर हम समाचार भी आप लोगों को दिखा रहे हैं, और ये सब जो हो रहा है ये सब इस देश के हित में शायद अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर ऐसा ही हुआ तो फिर इस देश का होगा क्या। जो फैसला दे उसी को गालियां मिलें। इस देश में न्याय करना भी अपराध हो गया है। अगर आप अपराधी को सजा सुनाएंगे तो उससे पहले आपकी जाति देखी जाएगी, आपका धर्म देखा जाएगा, और फिर अपराधी का धर्म देखा जाएगा। और अगर पॉलिटिकली सूट करता है तो आपको गालियां दी जाएंगी या फिर मालाएं पहनाई जाएंगी। और गलती से अगर आप मुसलमान हैं तो आपके हिस्से में तो गालियां आती ही है। ऐसा ही कुछ हुआ है मध्य प्रदेश में, जब एक मुस्लिम महिला जज ने 7 गौरक्षकों को, कथित तौर पर गौरक्षकों को, मॉब लिंचिंग के अपराध में, हत्या के अपराध और हत्या की कोशिश के अपराध में उम्र कैद की सजा सुनाई है। इन जज का नाम है जस्टिस तबस्सुम खान। जस्टिस तबस्सुम खान मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम की डिस्ट्रिक्ट जज है, और इन्होंने 4 साल से चल रहे मामले में करीबन 14 लोगों को सजा सुनाई है, और 14 में से 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये मामला क्या था? मामला था 2 और 3 अगस्त 2022 की दरमियानी रात का, जब महाराष्ट्र के रहने वाले नजीर अहमद अपने 2 दोस्तों के साथ अपने मवेशियों को मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र लेकर जा रहे थे। रास्ते में यही कुछ गौरक्षक उन्हें मिल गए और उनकी गाड़ी पर हमला किया गया। उन्हें पीट पीट करके अधमरा कर दिया गया। कुछ लोगों ने बचाया और बचा करके अस्पताल पहुंचाया, लेकिन नजीर की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी कि वे इलाज में बच जाते। अनफॉर्चुनेटली उनकी मौत हो जाती है इलाज के दौरान, और उनके 2 साथी बेहद गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। मामला अदालत पहुंचता है। अदालत में 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद न्याय होता है, और न्याय में दफा 302, 307, 148 के तहत इन सभी लोगों को 13 साल से लेकर के उम्र कैद तक की सजा होती है। लेकिन रिएक्शन क्या आता है? रिएक्शन आता है मां बहन की गालियां, रिएक्शन आता है कत्लेआम की धमकी। एक वीडियो वायरल होता है। ये वीडियो आप इस वक्त देख रहे होंगे, जो कि म्यूट पर चल रहा है। म्यूट पर इसलिए चल रहा है क्योंकि इतनी गंदी गालियां दी गई हैं कि हम आपको YouTube की गाइडलाइंस के कारण दिखा तक नहीं सकते। ये आप लोगों ने जस्टिस तबस्सुम खान को मां बहन की गालियां देता है। ये शख्स पूरे प्रदेश में कत्लेआम करने की धमकी देता है, दंगा भड़काने की कोशिश करता है, लोगों को वॉयलेट करके इंस्टिगेट करने की कोशिश करता है, और अभी तक इस व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस व्यक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और कायदे से तो इसके ऊपर दंगा भड़काने से लेकर के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तक की कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। दूसरी तरफ क्या होता? दूसरी तरफ हमारे सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत साहब बड़े नाराज हो जाते हैं जब एनसीईआरटी की किताबों में जुडिशरी में करप्शन को एक टॉपिक बना करके पढ़ाने की कोशिश की जाती है। उस टॉपिक को डिलीट करवा दिया जाता है, और तो और एनसीईआरटी और सीबीएसई को कोर्ट में समन कर लिया जाता है। वो चैप्टर ही उड़वा देते हैं भाई साहब। थोड़ा सा क्रिटिसिज्म हुआ जुडिशरी का कि सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हो जाता है, लेकिन यहां पर जजों को गालियां दी जा रही हैं। अब कहां है सीजीआई साहब? अब कहां है सूर्यकांत जी?
जो कि जजों की अस्मिता और सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा, अदालतों की मर्यादा की बात करते हैं। अब कोई नहीं बोलेगा। और वो क्यों नहीं बोलेगा? क्यों? क्योंकि यहां पर जज जो है वो मुसलमान है। जब जज मुसलमान हो तो उसे गालियां मिलेंगी, उसे हत्या की धमकी मिलेगी, राज्य में कत्लेआम की धमकी मिलेगी। जब जज दलित हो तो उनके ऊपर जूता उछाला जाएगा। लेकिन अगर कोई और अदालतों के ऊपर बात करे तब अदालत सख्त हो जाती है। थोड़ा सा क्रिटिसिज्म कर दे तो अदालत सख्त हो जाती है। हम चाहते हैं कि आप अपनी सख्ती बनाए रखें सीबीआई साहब, और इसमें कॉग्निजेंस ले। इस व्यक्ति को जेल के अंदर होना चाहिए। ये व्यक्ति समाज में घूमने लायक नहीं है, और इन जैसे कई व्यक्ति बहुत घूम रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में, जो कि धर्म देख करके अपने ओपिनियन डिसाइड करते हैं। अगर किसी मुस्लिम महिला जज ने मॉब लिंचिंग के आरोप में किसी कथित गौरक्षक को भेज दिया जेल के अंदर, तो वो उसके धर्म की वजह से न्याय नहीं। ये आप लोगों ने ये कहने की कोशिश, ये हो रहा है कहाँ? डिजिटल इंडिया में। अगर ऐसा ही हुआ तो फिर इस देश और इस देश की जनता का क्या होगा? जो भी, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जो भी अगर गलत कर रहा है तो गलती के अनुसार उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर सज़ा नहीं दी जाएगी या सज़ा नहीं मिलेगी तो एक बच गया किसी कारणवश, तो दूसरा भी सोचेगा कि ऐसे मैं भी बच जाऊँगा, और वो भी बच जाएगा। क्योंकि यहाँ जातिवाद चल रहा है। तो जातिवाद ये आप लोगों को भली भांति मालूम है कि जहाँ कहीं भी अगर जातिवाद चला तो जातिवाद नहीं, वो नासूर है। और नासूर का क्या कर्म और क्या गुण है ये आप सारे लोग जानते हैं। और सिवाय तबाही के, बर्बादी के और कुछ देने वाला नहीं है। सो होना ये चाहिए कि जो भी हों, अगर गलत कर रहे हैं, गलत हैं, तो गलती के अनुसार उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अरे बहुत से लोगों को आप लोगों ने देखा है फांसी हो गई है। अगर ऐसी स्थिति रहती, अब ये कह रहा है ना, वो तो म्यूट है, वीडियो सुनाई नहीं पड़ रहा है, तो ये कह रहे हैं कि माँ बहन की गालियाँ, माँ की गाली के साथ साथ जो दंगा भड़काने, कत्लेआम करने तक की ये बात कर रहा है। तो इतने मनबड़ हो गए हैं लोग कि देश में दंगा भड़का देंगे, कत्लेआम कर देंगे। अब इनके सामने शासन प्रशासन नाम की कोई चीज़ें नहीं रह गई। इस हिसाब से अगर शासन प्रशासन नहीं रहेगा तो होगा क्या? इन सब बातों को विचार करें आप लोग, भाईचारा बना कर रहें। सो इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ और शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।